हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरफराज अंसारी और आज मैं लेकर आया हूँ एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए जीएटी यानी जीएस सेक्शन के लिए ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरा नाम है सरफराज अंसारी और ये हमारा फर्स्ट वीडियो रहेगा। फंडामेंटल राइट पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार जिसे हम कहते हैं बच्चों। ठीक है, और ये एनडीए के लिए फाउंडेशन बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, अगर आप क्लास 10th में हैं या 11th में या 12th में हैं या 12th पास आउट है तो आप एनडीए की प्रिपरेशन के लिए ये लेक्चर सीरीज से लाभ उठा सकते हैं। हम लोग थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेते हैं कि हम ये पूरी लेक्चर सीरीज़ बच्चों कैसे कंप्लीट करने वाले हैं। तो मैं स्लाइड के माध्यम से इम्पॉर्टेंट चीज़ को एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा और आप पेन और पेपर लेकर के इस वीडियो को वॉच कीजिएगा, जिससे कि उसमें नोट्स में मेंशन किए गए कंटेंट को आप धीरे धीरे अपने हाथ से लिखते जाइएगा। हालांकि मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा जिसमें आपको जितना पढ़ाया जाएगा उतना नोट्स आपको मिलेगा। छोटे छोटे वीडियो के पार्ट्स के माध्यम से हम लोग इस पूरे जीएस सेक्शन को बच्चों कंप्लीट करने वाले हैं। और बच्चों, मैथमेटिक्स की भी लेक्चर हम जल्दी ही अपने इस चैनल पे लेकर आएंगे जिसमें एनडीए मैथ्स इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, सो गाइज चलिए शुरू करते हैं। मूल अधिकार के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि फंडामेंटल राइट है क्या। ठीक है, देखिए मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। भारत का जब संविधान बना तो भारत के संविधान में एक प्रियम्बल सेक्शन ऐड किया गया। हालांकि भारत के संविधान के किसी अनुच्छेद में प्रस्तावना नहीं है, बट संविधान में संविधान की प्रस्तावना में पहला जो शब्द है हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। मतलब भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा बनाया जाएगा और भारत के लोगों के लिए बनाया जाएगा और भारत के लोग इसको स्वीकार भी करते हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे सर्वोच्च है वो है पीपुल, उस देश का लोग यानी भारत की जनता है। ठीक है, तो बच्चों अब सवाल ये था कि संविधान सभा के सामने कि भारत की जनता के लिए क्या कुछ राइट होंगे कि नहीं होंगे, जो देश का नागरिक होगा उसे कुछ अधिकार होगा कि नहीं होगा। तो संविधान निर्माता ने फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट लाया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। सो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि ये मूल अधिकार का संवैधानिक उपबंध क्या है। बेसिकली संवैधानिक उपबंध मतलब संविधान के किस भाग में, संविधान के किस आर्टिकल में फंडामेंटल राइट का जिक्र किया गया है। राइट, तो जैसा कि आपको पता होगा बच्चों कि भारत के मूल संविधान में 22 भाग थे, बट आज के टाइम में संशोधन करके कुछ डिलीट करके 25 हो गए हैं। ठीक है, वो अलग से हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में। बट अगर बात करें हम लोग फंडामेंटल राइट के बारे में, अर्थात मूल अधिकार के बारे में, तो बच्चों मूल अधिकार की जिक्र है भाग 3 में। भाग 3 भारत के संविधान में मूल अधिकार का उल्लेख करता है। ठीक है, जो अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट का जिक्र करता है। बच्चों ये समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो आप देख रहे हैं मूल अधिकार जो भाग 3 में जिक्र किया गया है, आर्टिकल 12 से 35 में जिक्र किया गया है, तो सीधे ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का जिक्र किया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे मूल अधिकार का जिक्र भाग 3 में किया गया है। ठीक है, और जनरली भाग को हम लोग रोमन अंक में लिखते हैं। ठीक है, तो आप 3 ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा ऑप्शन में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, रोमन अंक में जनरली इसको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो रहा भाग 3 में है और 12 से 35 तक। सवाल ये उठता है कि सर भारत के संविधान का मैक्सिमम हिस्सा दुनिया के दूसरे देश के संविधान से लिया गया था, तो मूल अधिकार लिया गया था अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से। अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से मूल अधिकार को भारत के संविधान में ऐड किया गया था। ठीक है, सो आप ध्यान रखेंगे सवाल ये भी आता है कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से।
मूल अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब ये मैग्ना कार्टा का कॉन्सेप्ट बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रिटेन में बेसिकली क्या था कि सबसे पहले 1215 के आसपास जो मोşार्की सिस्टम था, जो राजाशाही प्रणाली थी, सो वहाँ पे क्या होता था कि राजा के विरुद्ध वहाँ के लोगों ने इस बात की मांग की कि भले आप राजा हो, आप मालिक हो, बट जो प्रजा है आपकी, जो लोग हैं इस देश के, ब्रिटेन के, क्या उनके भी कुछ अधिकार हैं कि नहीं है, कुछ राइट तो ज़रूर होंगे। सो ब्रिटेन में सबसे पहले अंग्रेज़ जो हुकूमत थी, जो बेसिकली राजाशाही प्रणाली थी, उन्होंने एक सादे दस्तावेज पे वहाँ के लोगों के अधिकार के बारे में 1215 में अधिकार की बात की। सो वहाँ पे उस दस्तावेज को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया में क्या हुआ कि भारत के लोगों के बारे में अधिकार की बात किया गया, जिससे मूल अधिकार कहा जाता है। इसीलिए भारत का मैग्ना कार्टा मूल अधिकार को कहा जाता है। ठीक है, सो आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आएगा कि इनमें से भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना या मौलिक कर्तव्य। तो आपका राइट ऑप्शन होगा बच्चों मूल अधिकार। अब सवाल ये उठता है कि मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे? मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे? तो मूल संविधान में 7 मूल अधिकार का जिक्र किया गया था। टोटल कितने थे? 7 फंडामेंटल राइट। अब यहाँ समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि अमेरिका से तो लिया गया, 7 मूल अधिकार थे। कौन कौन थे ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट क्या आज भी हमारे देश में मूल अधिकार की संख्या 7 ही है, या बढ़ी है, या घटी है? तो आपको हम बता देते हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बच्चों 6 ही मूल अधिकार है। ठीक है, यानी एक फंडामेंटल राइट डिलीट कर दिया गया है गाइस। ठीक है, सो अब हम समझने का प्रयास करेंगे कौन मूल अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से डिलीट कर दिया गया है, अर्थात हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। और अगला स्लाइड हमारा है जितने भी मूल अधिकार हैं मूल संविधान में, उन सबको हमने इसमें ले रखा है और एक एक करके बात करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अभी हम लोग मूल अधिकार के लिस्ट को। तो सबसे पहला जो हमारा फंडामेंटल राइट है बच्चों, वो है हमारा समानता का अधिकार, इक्वालिटी ऑफ राइट, समानता का अधिकार या समता का अधिकार। ये जिक्र किया गया है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के बीच। अब ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 14 से 18 के बीच समानता के अधिकार या समता के अधिकार का जिक्र किया गया है। ये प्रश्न सीधे एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, 14 से 18 अनुच्छेद तक किस अधिकार की बात किया जाता है, तो आप याद रखेंगे और आप पेन और पेपर लेकर के मेरे साथ साथ आप नोट डाउन भी करते जाएंगे। अगर वीडियो स्पीड ज़्यादा हो तो उसको आप स्पीड स्लो करके या वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करेंगे। हालांकि लेक्चर कंप्लीट होने के बाद बच्चों हम पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और पीडीएफ के थ्रू भी आपको नोट्स मिलेगा। बट मैं चाहता हूँ कि अगर आपको अच्छी प्रिपरेशन करना है, टू द पॉइंट प्रिपरेशन करना है और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है पॉलिटिकल साइंस में या जीएस के किसी भी सेक्शन में, सो आप नोट्स बनाइए, खुद का हैंड रिटन नोट्स बनाइए, जिससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो ये समानता का अधिकार है। अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार बच्चों बात करता है आर्टिकल 19 से 22 तक, अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार का जिक्र किया गया है। ठीक है, थर्ड हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध मतलब इतने सोच समझ के फंडामेंटल राइट में चीज़ों को मेंशन किया गया है कि जो बेसिक राइट हैं वो इंसान को, वो एक सिटीज़न को मिलना चाहिए। सो अगर आपका कोई शोषण कर रहा है तो उसके विरुद्ध भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन आपका अधिकार देता है कि वो आपको शोषण न करे। आर्टिकल 23 से 24 याद रखेंगे बच्चों, सीधे एग्जाम में सवाल बनता है
कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस किस आर्टिकल में दिया गया है। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी भारत में अनेक धर्म के होते हुए भी, अलग अलग धर्म के होते हुए भी यूनिटी तो है इंडिया में, एकता में अगर अनेकता में अगर एकता का एग्जाम्पल देखना है तो वो इंडिया है, भारत है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। किसी भी धर्म का व्यक्ति अपने तरीके से उसको आचरण करने का, मानने का, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट के अंदर मेंशन किया गया है। ठीक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का जिक्र किया गया है आपका आर्टिकल 29 से 30 तक। आर्टिकल 29 से 30 तक ये मेंशन किया गया है कि कैसी कल्चर होनी चाहिए, कैसा एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है। और शिक्षा की क्या मायने हैं। एक फंडामेंटल राइट है आपका शिक्षा का अधिकार। ठीक है। जो 29 से 30 के बीच दिया गया है, 29 से 30 के बीच, ये आप याद रखेंगे। 6 नंबर, ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इसको हम लोग अलग कलर से देखेंगे। ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जो संपत्ति का अधिकार 6 नंबर आपका है, ये डिलीट कर दिया गया है आज के टाइम में। इसका उल्लेख आर्टिकल 31 में किया गया था। ठीक है। आर्टिकल 31 में, आज के टाइम में आर्टिकल 31 को डिलीट कर दिया गया है। और बच्चों जानने वाली बात ये है कि संपत्ति का अधिकार क्या पूरा कॉन्स्टिट्यूशन से ही हटा दिया गया है? तो ऐसा नहीं है। संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से खत्म करके 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया और उसे जोड़ा गया, कानूनी अधिकार बनाया गया आर्टिकल 300 क के तहत। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, अगर कभी स्टेटमेंट में ये सवाल आ जाए कि पूरी कॉन्स्टिट्यूशन से संपत्ति के अधिकार को डिलीट कर दिया गया है, तो ऐसा नहीं है। केवल फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार से इसे हटाया गया है और इसे एक कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है अनुच्छेद 300 क, अनुच्छेद 300 क के तहत। राइट। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे। जो सबसे लास्ट है बच्चों, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर ले रहा हूँ। जो सबसे लास्ट हमारा फंडामेंटल राइट है वो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राइट। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ये कहते हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है ना, वो आपका 32 है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है बच्चों? आर्टिकल 32 को सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल कहने का जो पीछे का रीज़न है वो ये है कि अगर आपको ऊपर के 5 फंडामेंटल राइट, शुरू के एक तो डिलीट हो गया, ये तो हटा दिया गया है, ये तो डिलीट है, तो शुरू के 5 फंडामेंटल राइट अगर आपको नहीं मिल रहा है तो ये आर्टिकल जो 32 है वो आपके फंडामेंटल राइट के संरक्षण का कार्य करता है। अर्थात अगर आपको मूल अधिकार नहीं मिल रहा है तो आपका यह भी मूल अधिकार है कि आप उसके खिलाफ, उसके लिए, अपने अधिकारों के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। ठीक है गाइस। सो ध्यान रखेंगे। ये रहा हमारा छोटा सा वीडियो सामान्य परिचय के फॉर्म में। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 12 से 13 के बारे में, 12 और 13 के बारे में, और ऐसे ही करके छोटे छोटे सेगमेंट में हम लोग पूरी फंडामेंटल राइट को ख़त्म करेंगे 5 से 7 वीडियो में। और बच्चों आप हमारे साथ जुड़िए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर इससे पहले आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, और बेल आइकन को भी दबाइए जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।